भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागपुर में खेले गए पहले मैच में मिली हार तो कंगारुओं ने दिल्ली में किया पलटवार। जो जाल कंगारुओं के लिए बिछाया था उसी में फंस गई टीम इंडिया। नाथन लियोन की घातक गेंदबाजी के आगे भारत के टॉप ऑर्डर ने घुटने टेके। ऑस्ट्रेलिया के पलटवार से भारत पर मंडराया हार का खतरा। जानेंगे इस वीडियो में कि क्या कुछ घटा मैच में, कैसे भारत मजबूत स्थिति से संकट की स्थिति में आ गया। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल किस को बिना विकेट खोए 21 रन से आगे खेलते हुए कप्तान रोहित शर्मा और उपकप्तान केएल राहुल ने सदी हुई शुरुआत करते हुए पहला आधा घंटा बिना कोई विकेट खोए निकाला। भारत का स्कोर 17 ओवर के बाद बिना कोई विकेट खोए 46 रन था। लेकिन उसके बाद नाथन लियोन भारतीय बल्लेबाजों के लिए ऐसा कहर बनकर टूटे कि एक के बाद एक विकेट लेकर भारतीय टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ दी। 18वें ओवर में 46 रन पर केएल राहुल के रूप में भारत को पहला झटका लगा। राहुल 41 गेंदों पर 17 रन बनाकर नाथन लियोन का पहला शिकार बने। इसके बाद नाथन लियोन ने अपने अगले ओवर में शानदार बल्लेबाजी कर रहे कप्तान रोहित शर्मा को खूबसूरत गेंद पर बोल्ड करके भारत को बहुत बड़ा झटका दिया। कप्तान रोहित शर्मा 69 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हुए। भारत इस झटके से उबरा भी नहीं था कि इसके 2 गेंद बाद अपने 100वां टेस्ट मैच खेल रहे चेतेश्वर पुजारा को एलबीडब्ल्यू आउट कर दे भारत को दोहरा झटका दिया। अपने 100वें टेस्ट मैच में पुजारा खाता भी नहीं खोल पाए। अब भारत संकट की स्थिति से उबारने की सारी जिम्मेदारी विराट कोहली और इस मैच में वापसी कर रहे श्रेयस अय्यर के कंधों पर थी। 66 रनों के स्कोर पर श्रेयस अय्यर नाथन लियोन की गेंद पर फॉरवर्ड शॉट लेग पर खड़े हैंड्सकॉम्ब को कैच थमा बैठे। या फिर यूँ कहें कि श्रेयस अय्यर की किस्मत इतनी खराब थी कि वह गेंद हैंड्सकॉम्ब कई बार फंबल करने के बाद भी कैच लपकने में कामयाब हुए। और इस तरह से भारत ने 66 रनों के स्कोर पर अपने 4 विकेट गंवा दिए। इसके बाद विराट कोहली ने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर भारतीय पारी को मजबूती प्रदान करने की कोशिश की। रविंद्र जडेजा और विराट कोहली ने कुछ दर्शनीय शॉट लगाकर स्टेडियम में बैठे भारतीय दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। दोनों ने मिलकर 59 रनों की साझेदारी की, लेकिन 26 रन बनाकर रविंद्र जडेजा टॉड मफी की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। जडेजा उस गेंद को टर्न के लिए खेल गए, लेकिन वह बॉल सीधी निकलकर उनके पैड पर जा लगी और उन्हें अंपायर ने एलबीडब्ल्यू करार दिया। अभी भारतीय स्कोर में मात्र 10 रन ही जुड़े थे कि इस मैच में डेब्यू कर रहे कुनेमन ने विराट कोहली को एलबीडब्ल्यू आउट कर ऑस्ट्रेलियाई खेमे को झूमने पर मजबूर कर दिया। दरअसल अपील होने के बाद अंपायर नितिन मेनन ने कोहली को एलबीडब्ल्यू आउट दिया, लेकिन विराट कोहली ने डीआरएस लिया। रिप्ले में देखकर ऐसा लग रहा था शायद गेंद बैट और पैड दोनों को एक साथ जाकर लगी। थर्ड अंपायर को ऑनफील्ड अंपायर के फैसले को बदलने के लिए ठोस सबूत नहीं मिले, जिसकी वजह से ऑनफील्ड अंपायर के फैसले को ही मान्य करार दिया। विराट कोहली बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। विराट कोहली 4 चौकों की मदद से 84 गेंदों पर 44 रन बनाकर आउट हुए। वहीं अपना दूसरा मैच खेल रहे श्रीकर भरत इस मैच की पहली पारी में भी कुछ खास नहीं कर पाए। उन्होंने लेग स्टंप के बाहर की गेंद को पैडल स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर ऊपर उठ गई और स्टीव स्मिथ ने एक आसान सा कैच लेकर भारत का स्कोर 139 रन पर 7 विकेट कर दिया। इसके साथ ही नाथन लियोन ने अपने करियर का 22वीं बार 5 विकेट हॉल लिया। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को लगा होगा कि वह बहुत बड़ी लीड लेने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन भारतीय स्पिन ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल की जोड़ी मैदान पर कुछ और ही इरादे के साथ उतरी थी। दोनों ने मिलकर न सिर्फ भारतीय पारी को संभाला बल्कि भारतीय पारी को गति भी प्रदान की। दोनों ने मिलकर बहुत ही शानदार शॉट भी लगाए। चाहे स्पिन गेंदबाजी हो चाहे फिर तेज गेंदबाजी, दोनों ने डटकर सामना किया। दोनों के बीच 8वें विकेट के लिए 114 रनों की साझेदारी हुई। 80 ओवर पूरे होते ही ऑस्ट्रेलिया ने नई गेंद ले ली और दूसरी ही गेंद पर रविचंद्रन अश्विन को कप्तान कमिंस ने आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। अश्विन 71 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 37 रन बनाकर आउट हुए। अश्विन के आउट होते ही अक्षर पटेल भी एक छक्का लगाकर 74 रन बनाकर आउट हो गए। अक्षर ने अपनी पारी के दौरान 9 चौके और 3 शानदार छक्के लगाए। मफी की गेंद पर पैट कमिंस ने उनका शानदार कैच पकड़ा। कुन्हेमन ने मोहम्मद शमी को बोल्ड करके भारतीय पारी समाप्त की। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के 263 रन के स्कोर से मात्र 1 रन पीछे रह गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नाथन लियोन 5 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहे। मफी और कुन्हेमन को 2-2 विकेट मिले। वहीं कप्तान पैट कमिंस ने एक खिलाड़ी को आउट किया। दूसरी पारी में डेविड वॉर्नर की अनुपस्थिति में ओपनिंग करने आए ट्रेविस हेड ने उस्मान ख्वाजा के साथ मिलकर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी। हालांकि छठे ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा ने उस्मान ख्वाजा को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दिया। उन्होंने 6 रन बनाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मानस लाबुशेन ने ट्रेविस हेड के साथ मिलकर धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी। दोनों ने मिलकर 37 गेंदों पर 38 रन की नाबाद साझेदारी की। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर ट्रेविस हेड 40 गेंदों पर 5 चौके और एक छक्के की मदद से 39 और मानस लाबुशेन 19 गेंदों पर 16 रन बनाकर नाबाद हैं।
वहीं ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 12 ओवर में एक विकेट खोकर 61 रन बना लिए हैं और उनकी कुल बढ़त 62 रनों की हो गई है। वहीं इस तेजतर्रार शुरुआत ने भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी पारी में 250 का आंकड़ा छू लेती है तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम प्रेशर में होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सुबह भारतीय टीम कमबैक कर पाएगी या नहीं?